अगर मैं आपसे पूछूं भारत में गरीबी कितनी है तो आप क्या कहेंगे? 21%, 30% या कोई संख्या ही क्यों? क्योंकि असली गरीबी कभी सिर्फ आंकड़ों में नहीं होती, वो होती है जब कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता है, तथा जब एक महिला अस्पताल नहीं जा पाती, और जब एक बूढ़ा आदमी राशन कार्ड लेकर दर दर भटकता है। आज हम सिर्फ गरीबी को समझेंगे नहीं, हम इसे खोलेंगे, परत दर परत, आंकड़ों और सच्चाई के बीच की दूरी को मापेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे गरीबी एक सच्चाई है, आपकी, मेरी और इस देश की। गरीबी संसाधनों की नहीं, विकल्पों की कमी है। यूएनडीपी के अनुसार गरीब वो नहीं जिसकी जेब खाली है, बल्कि वह है जिसके पास कोई विकल्प नहीं। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई की 3 बुनियादी श्रेणियां हैं जो गरीबी को निर्धारित करते हैं। फर्स्ट इज हेल्थ, जिसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी का ध्यान रखा जाता है। सेकंड एजुकेशन, जिसमें आता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। एंड थर्ड इज लाइफस्टाइल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, ये सब आ जाते हैं। अगर हम इन बातों के सापेक्ष में भारत की स्थिति को देखें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत में अब भी 22.8 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। यानी भारत में 22.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसी कई बुनियादी जरूरतों की कमी है। चीन में 1990 से 2020 तक 75 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। इसका सबसे मेन रीजन था चाइना ने पॉवर्टी रेट को कम करने के लिए इसे इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल और डिजिटल एक्सेस से जोड़ा। और वही भारत में अगर देखें तो 2005 से 2021 तक केवल 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए। और इसका सबसे मेन रीजन है भारत में आज भी ग्रामीण शहरी विभाजन, जातिगत असमानता और आर्थिक केंद्रीकरण एक बड़ा संकट है। और अगर हम इंडिया और अदर कंट्रीज के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट पर नजर डालें, जिसे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी ओफी रिलीज करता है, तो भारत की एमपीआई रेट 16.4% और वियतनाम की 4.1% तथा बांग्लादेश की 18.7% और नेपाल की 17.1% है। उपनिवेशवाद के दौरान भारत से 23 लाख करोड़ का संसाधन नुकसान हुआ और अंग्रेजों ने खेती कला से जुड़े लाखों लोगों को लेबर बना दिया, जिसके प्रभाव से भारत में पॉवर्टी रेट इंक्रीज हुई। परंतु आज की व्यवस्था पर नजर डालें तो इसके कई कारण हैं, जैसे शिक्षा का बड़े लेवल पर निजीकरण होना, स्कूल की मनमानी फीस, एजुकेशन माफिया। दूसरा, स्वास्थ्य खर्च। भारत में आज 70% स्वास्थ्य खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं, परंतु आयुष्मान भारत योजना यानी पीएमजे जैसे कार्यक्रमों से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमए और मनरेगा जैसे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन जैसी समस्याएं। इंडिया में कृषि पर आज भी 60% जनसंख्या निर्भर है, लेकिन कृषि का जीडीपी में सिर्फ 17% योगदान है। और अगर अर्बन पॉवर्टी पर नजर डालें तो शहरों में इनफॉर्मल लेबर का विस्तार हुआ है और स्लम सेटलमेंट्स, जहां लोग रोजाना टॉयलेट और पीने के पानी जैसी समस्याएं से जूझ रहे हैं। और यहां पर भी ऐसे कई सारे मेजर रीजन हैं जो अर्बन पॉवर्टी को ट्रिगर करते हैं। कुछ इफेक्टिव पॉलिसीज सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जैसे मनरेगा, जिसमें हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलता है, जनधन योजना से गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, पीएम आवास योजना, गरीबों को मुफ्त आवास देना, और आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देना। परंतु इन सभी के साथ कुछ न कुछ समस्याएं जुड़ी हुई है। चैलेंजेस ऑन ग्राउंड। फर्स्ट, जानकारी का अभाव, जिससे गांवों में योजना का नाम तक नहीं पता है लोगों को। सेकंड इज जाति आधारित भेदभाव
और दलितों, आदिवासियों को कम लाभ मिल पाते हैं। थर्ड, टेक्नोलॉजी डिजिटल गैप, गांवों में आधार, बैंक लिंकिंग की दिक्कतें आम बात है। एंड फोर्थ इस सरकारी भ्रष्टाचार, फर्जी लाभार्थी, कमीशन, ये सभी प्रॉब्लम्स। इन सभी प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम किया जा सकता है सिर्फ कुछ चीजों पर फोकस करके, जैसे टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना, EKYC, आधार लिंकिंग, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अनिवार्य कर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी को मिले, GIS मैपिंग और रियल टाइम पोर्टल से योजनाओं की निगरानी की जा सकती है, डेटा और लाभार्थी की सही पहचान, MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और SECC यानी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जैसे डेटा को अपडेट और उपयोग करें, जिससे वास्तव में गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, न कि केवल पुराने सूचीबद्ध लोगों को। लोकल स्तर पर जवाबदेही और भागीदारी, पंचायत, ग्राम सभा और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs को योजनाओं की निगरानी में शामिल करें। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और लाभार्थियों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाएं लागू होंगी। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन और वन स्टॉप सुविधा, सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना, जैसे पोषण, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एक साथ। इससे योजना फ्रैगमेंटेड नहीं होगी और सामूहिक प्रभाव दिखेगा। कैग रिपोर्ट और नीति आयोग बेनिफिशियरी सर्वे के अनुसार अगर बच्चों की बात की जाए तो आज 3 में से हर एक बच्चा कुपोषित है और प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है यूनिसेफ के अनुसार, तथा बाल मजदूरी फिर से बढ़ रही है। और महिलाओं की बात करें तो लगभग 70% गरीब महिलाएं अनौपचारिक कार्य में लगी हुई है तथा मातृत्व मृत्यु दर भी गरीबों में 3 गुना अधिक है। बुजुर्ग और विकलांगों के केस में उन्हें बस कुछ नाम मात्र की सुविधाएं दी जा रही है, जैसे पेंशन राशि जो आज के समय में भी 1000 रुपए से कम है तथा कोई सामाजिक सहयोग नहीं है, और मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं भी न के बराबर मिल रही है। क्या गरीबी खत्म हो सकती है? एक गरीब परिवार का बच्चा जब काम करता है तो उसकी पढ़ाई रुकती है और वो पढ़ नहीं पाता, मतलब कम स्किल, और कम स्किल मतलब कम कमाई, और फिर लास्ट में गरीबी, जिसे हम द पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कुछ मेजर पॉइंट्स को टारगेट किया जा सकता है, जैसे यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज यानी मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल एक्सेस जैसे सर्विस को अनिवार्य बनाकर, और स्किलिंग रेवोल्यूशन, जिसका मतलब है गांव-गांव में स्किल सेंटर और अवेयरनेस प्रोग्राम को प्रमोट करके, तथा सोशल सेफ्टी यानी यूनिवर्सल पेंशन, हाउसिंग, हेल्थ, इन सभी चीजों पर फोकस करके द पॉवर्टी ट्रैप को ब्रेक किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केरल मॉडल, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने से सबसे कम गरीबी दर है। गरीबी सिर्फ एक सामाजिक संकट नहीं, ये एक मौन अन्याय है जो पीढ़ियों से चल रहा है। अगर सरकार की योजनाएं प्रभावशाली हों और समाज सहानुभूति से नहीं, अधिकारों के नजरिए से देखे, तो गरीबी इतिहास बन सकती है। और याद रखिए, जब एक इंसान गरीबी से बाहर निकलता है तो वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, पूरी एक पीढ़ी की दिशा बदल देता है। वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत जानकारी से होती है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।